Dear students of English translation and the aspirants of English language, we welcome you to our lecture 1, in which we have a topic translation with collocation. Students, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language और हमारी classes में आपने various types के lectures जो है attend किए हैं। आज हमने आपको एक विशेष प्रकार का एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए अरेंज किया है जिसके अंदर हम ट्रांसलेशन को लेकर बात करेंगे। जब भी हम ट्रांसलेशन को लेकर के बात करते हैं तो ट्रांसलेशन में हम टेंसेस की बात करते हैं, वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं, क्लोजेस की बात करते हैं, नॉन फाइनाइट की बात करते हैं, फ्रेजेस एंड क्लोजेस की बात करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं कोलोकेशन की। कोलोकेशन पर पर्टिकुलर लेक्चर आप ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। आज हमने इन कोलोकेशन को ट्रांसलेशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की है। जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स का मानना कुछ इस तरह से रहता है कि जैसे जैसे वर्ड्स आते हैं वे उसको ट्रांसलेट करते चले जाते हैं और ट्रांसलेशन को सीधे सीधे वर्ड्स के आधार पर, उनके लिटरल सेंस के आधार पर करना हर समय मुनासिब नहीं होता। कई बार ऐसे ट्रांसलेशन करनी होती है कि हिंदी कुछ और कह रही होती है और इंग्लिश के अंदर वर्ड्स कुछ और आए हुए होते हैं। तो अब हम कैसे सीखें कि उस विशेष टाइप की उस स्पेसिफिक ट्रांसलेशन को हम कैसे करें। तो उस स्पेसिफिक ट्रांसलेशन को करने के लिए हमें कुछ बातें याद करनी होंगी। वर्ड मीनिंग्स याद करना एक बिल्कुल अलग की बात है। हमने इडियम्स भी याद किए हैं, फ्रेजेस भी याद किए हैं और आज हम कोलोकेशन को लेकर उसको यूज करने जा रहे हैं। ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसलेशन को लेकर के बहुत सारे रोजगार अवेलेबल हैं, ट्रांसलेटर और दूसरी बहुत सारी पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हमें ट्रांसलेशन को अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है और विशेष तौर से वे स्टूडेंट्स जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनकी लिसनिंग हिंदी में होती है, तो उनको कुछ ऐसे कोलोकेशन जरूर याद करने चाहिए। हमने ट्रांसलेशन के लिए जो पॉइंट चुना है वह है लगना। जब हम लगने की बात करते हैं तो लगने के विभिन्न जगहों पर वेरियस टाइप के अर्थ होते हैं। तो हम कैसे जाने कि कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर लगने का क्या मीनिंग होता है। आइए देखते हैं लगने कितनी तरह के होते हैं और कितने अलग अलग अर्थों में लगने का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने कहा ये बुक आपको बहुत अच्छी लगती है, हम टोटल लगा रहे हैं। हमने कहा कि इन सारे फिगर्स को जोड़ने पर मुझे लगता है कि यह सम आएगा। किसी व्यक्ति को देखकर हमने कहा कि वह आपके अंकल लगते हैं। हमने कहा कि इस सॉकेट में इस तरह का प्लग लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे लगने के सेंस आते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला जो हिंदी एक्सप्रेशन है महीना या समय लगना, तो इसमें हमने यहाँ पर टू एंड का यूज किया है। अब ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, तो ये तो ट्रांसलेशन हो गई। अब ये कोलोकेशन क्या है? कोलोकेशन अ ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स है जिसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं और कोलोकेशन के अंदर वे वर्ड्स या हम कहें फिक्स्ड वर्ड्स का ग्रुप आता है जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम टू इन्फिनेटिव टू को हटा दें तो एंड यहाँ पर केवल एक वर्ड है। तो उस पर्पस को लेकर के कि ट्रांसलेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कुछ सिंगल वर्ड एक्सप्रेशंस भी इन कोलोकेशंस के साथ ली हैं। एक्चुअली कोलोकेशंस आप यहाँ पर सारा नीचे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली एक्सप्रेशन महीना या समय लगना से। तो यहाँ पर जो महीना या समय लगा, तो इस महीने और समय लगने में हम क्या चीज देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टू एंड आया है। अगर हम किसी भी वर्क को कहते हैं कि इसके अंदर महीना लगेगा तो इट विल टेक अ मंथ। ये तो एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन हो गई। आप इस तरह से भी कह सकते हैं दिस प्रोजेक्ट विल एंड इन अ मंथ। तो एंड यहाँ पर क्यों आया? यहाँ पर जबकि अंत या सिरे का कोई हिंदी वर्ड नहीं था, उसके बावजूद भी हमने इसको यूज किया। तो इसलिए यूज किया क्योंकि हमें ट्रांसलेशन वर्ड के आधार पर नहीं करनी होती, हमें ट्रांसलेशन सेंस के आधार पर करनी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि महीना या समय लगना को हमने किस तरह से ट्रांसलेट किया। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, नियम का लगना या लगाना। हमने कहा इस पर तो ये बात लागू होती है, इस पर तो ये नियम लगता है।
तो इस तरह से नियम लगाने को आप अप्लाई कहते हैं। अप्लाई दिस रूल नंबर 3 ऑन दिस सेंटेंस। तो अप्लाई लगना, नियम लगने को अप्लाई कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं नियम का लगना, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर टू अप्लाई द रूल या जो भी आपको अप्लाई का ऑब्जेक्ट है आप उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अप्लाई अगर अकेला यूज करना है तो भी कर सकते हैं। ये जो लगाने की जो बात है, अगर आप कहते हैं सिर पे तेल लगाइए, घाव पर मरहम लगाइए, तो आप कहेंगे अप्लाई बाम ऑन योर फोरहेड, ठीक है। अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन सम वुंड, अप्लाई ऑयल इन योर हेयर। तो अप्लाई का मतलब है लगना, और अप्लाई इतनी सारी जगहों पर आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, भूख प्यास लगना। अब यहाँ पर लगने का सेंस आपका फिर बदल जाएगा, और क्या सेंस निकल कर आएगा, टू फील थर्स्टी। आप ऐसे भी कह सकते हैं टू फील थर्स्ट और हंग्री। तो यहाँ पर लगने का जो आपका सेंस होगा वह यहाँ फील आपका वर्ब की जगह पर आएगा, और थर्स्टी और हंग्री जो भी आपकी अंदर से फीलिंग है उसको आप यहाँ पर यूज करेंगे। कार्य में लगना, जैसे कि हम कहें कि हमारे स्टूडेंट्स को कार्य में लग जाना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशंस बहुत नजदीक हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे टू टेक टू, द स्टूडेंट शुड टेक टू वर्क, द स्टूडेंट शुड टेक टू लर्निंग, कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो हमने टेक टू के बाद लर्निंग की बात की, ये जो जेरेंड है उनके अलग अलग यूजेस हैं, और इन्फिनेटिव्स इनकी बात हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर टू टेक टू के बाद आप नाउन यूज करेंगे, और यहाँ पर आया टू एंगेज वन सेल्फ इन। आप यहाँ देख रहे हैं जो वन सेल्फ है, अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो आप ही के लिए वन सेल्फ की जगह हिज यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये जो वन सेल्फ है ये ब्लैंक है। अगर आप कहते हैं वह अपने कार्य में लग जाता है, तो आप लिखेंगे ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन हिज एक्टिविटी, इन हिज प्रोजेक्ट। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो यहाँ हिमसेल्फ आएगा, अगर सब्जेक्ट शी है तो यहाँ पर आपका जो ये प्रोनाउन है ये आपका हर सेल्फ आएगा, अगर वी है तो आवर सेल्फ आएगा। तो इस तरह से जो सेल्फ वाला पोर्शन है आप इसको, ये वेरिएबल है, आप इसको बदल लेते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 5 है अर्थ लगाना। अब अर्थ लगाने के क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि आप कोई बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि इस बात से आपका क्या तात्पर्य है, इस बात से आप क्या अर्थ निकालते हैं। अगर हम वर्ड मीनिंग में बात कहें तो हम कुछ इस तरह से कहते हैं, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। तो इन्फर फ्रॉम का मतलब है क्या कंक्लूजन आपने निकाला। अगर हमें इन्फर फ्रॉम के अलावा, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हमारी एक्सप्रेशंस हम दे रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स, वैरायटी ऑफ फ्रेजेस होना चाहिए। तो उसमें अगर हमें इन्फर आता है इट्स फाइन, तो हमें कुछ नया सीखना है अर्थ लगाने के लिए। हम कहेंगे व्हाट डू यू मेक आउट फ्रॉम दिस। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, मेक आउट का मतलब होता है अर्थ निकालना। तो यहाँ पर आपने सीखा कि मेक आउट का क्या मीनिंग है हिंदी में। आप इसको इंटरप्रेट भी कह सकते हैं। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस मीन्स आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह से इसका अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर अर्थ लगाने को आपने देखा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में जब वीडियो पूरी हो तो इसको लिख लेना है, और इनकी प्रैक्टिस अपने सेंटेंसेस में बार बार करनी है। और बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये सारी एक्सप्रेशंस अच्छे से याद हो सके। इसके बाद आता है धक्का लगना, सदमा लगना। अब जो धक्का है उसे जोल्ट कहते हैं। अगर आपको फिजिकली धक्का लगा, जैसे ट्रेन चल रही है और चलते चलते रुकी, तो उसमें एक जोल्ट लगता है और आप एकदम से हिल जाते हैं, तो वहां पर आप लिखेंगे टेक अ जोल्ट। तो वहां पर जोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ जहां पर हमने गेट लगाया है वहां पर आप इमोशनली शॉक्ड हैं। तो धक्का लगना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सदमा आना, तो आप लिखेंगे टू गेट अ शॉक, टू गेट अ शॉक। यहाँ पर आप गेट शॉक्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि शॉक जो है वो नाउन भी है और वर्ब भी है। तो यहाँ पर आपने किया टू गेट अ शॉक। जब आप इसको टेंस में यूज करेंगे तो जो आपका टू है वह हट जाएगा और
जो गेट है वो अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट टेंस के अंदर यूज हो जाएगा। इसके बाद आती है धूप लगाना। धूप लगाने का मतलब है टू सन या टू बास्क। अब टू सन और टू बास्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। जबकि हम जो धूप लगाने की बात करते हैं तो धूप लगाने की बात कुछ इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए कि आपने कोई पिकल के लिए जो कैरी है उनको काटा है और धूप लगानी है, या किसी कपड़े को धूप लगानी है, या किसी भी थिंग को जो वस्तु है उसको लगानी है, तो आप सन कह सकते हैं, प्लीज सन दीज गुड्स आर्टिकल्स व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको बॉडी में धूप लगानी है, जैसे कि आपने बीचेस पर लोगों को सनशाइन में लेटे हुए रेत पर देखा होगा, या सर्दियों में बैठे ना आपको धूप में अच्छा लगता है, तो वहां पर आप बास्किंग कहते हैं। तो बास्किंग में और सन में डिफरेंस है। हालांकि सन आप बास्किंग को भी कह सकते हैं, बट जो सन है वो स्पेशली पौधों को धूप लगाना, कपड़ों को धूप लगाना की कैटेगरी में आता है, बट बास्किंग रेफर्स टू बॉडी। तो ये हो गया धूप लगना या लगाना। इसके बाद है हिसाब लगाना। हिसाब लगाने का मतलब है टू कैलकुलेट। तो टू कैलकुलेट आपने कहा कि जरा हिसाब लगाइए, टू एस्टिमेट, टू कैलकुलेट, तो इस तरह से हिसाब लगाने को आप टू कैलकुलेट कहते हैं। इसके बाद आता है लगाम लगाना। लगाम लगाने का क्या मतलब है? लगाम लगाने का मतलब है कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने का मतलब है कि किसी चीज को अपने जो ब्रेक हैं उनको यूज करके उसकी स्पीड को स्लो करना। तो यहाँ लगाम लगाने का मतलब है टू कंट्रोल। कंट्रोल हमें याद रहता है, इसलिए इस तरह के लगाम लगाने को टू कर्व कहते हैं या टू ब्रिडल कहते हैं। तो अब यहाँ पर लगाने का एक मीनिंग और भी हो सकता है कि भाई ये घोड़े की जो जीन है इसके अंदर लगाम लगाइए, तो वहां पर कनेक्ट करना भी आ सकता है लगाने के सेंस में। लेकिन यहाँ पर जो है अप्लाई ब्रेक्स, देखिए अप्लाई यहाँ पर फिर आ गया, अप्लाई ब्रेक्स। तो अप्लाई ब्रेक के सेंस में हम कहते हैं टू कर्व, नाक में नकेल लगाना भी इसका सेंस हो सकता है, क्योंकि हमारा आज का जो थीम है वो है लगाना। तो लगाने के ऊपर हम सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम अपनी स्टोरी में किस तरह से लगाने को लगाकर बात करें। तो यहाँ पर टू ब्रिडल है, ये वर्ब के तौर पर यूज करेंगे, ब्रिडल ब्रिडल। और उसके बाद है पान लगाना। तो पान लगाना, पान लगाने का मतलब है कि टू मेक बीटल। तो बीटल पान होता है, यानी एक तरह से प्रिपरेशन के सेंस में। बात बुरी लगना, ठीक है। यहाँ पर आया कर लगाना 11 नंबर पर। कर लगाने का मतलब है टू लीव अ टैक्स। तो ये लीव अ टैक्स है, इसका मतलब होता है कि टैक्स आप पर इम्पोज कर दिया गया, टैक्स लगा दिया गया है। बात करते हैं तो टैक्स की बात करने में हम देखते हैं कि बात बुरी लगना। अब बात बुरी लगना के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। हम इसको इस एक्सप्रेशन के अलावा भी कह सकते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं कि इस एक्सप्रेशन को किस तरह से कहा गया है। तो बात बुरी लगना, टू कट वन टू द क्विक। अब यहाँ पर अगर वन है तो जो भी बात होगी वो यहाँ पर आएगी। वी शुड नॉट कट इट टू द क्विक। तो यहाँ पर वन की जगह आपने इट लगा दिया। तो आपका जो ये वन है ये वेरिएबल है। अगर आप इसको दूसरी तरह की एक्सप्रेशन में यूज करने की कोशिश करें बात बुरी लगने को, तो आप इसको किस तरह से यूज करेंगे? आप इसे यूज करेंगे टू टेक टू हार्ट, यानी दिल को लगा लेना। अब यहाँ पर एक स्लाइट वेरिएशन है। अगर आप टू टेक टू द हार्ट का यहाँ पर कहें टू टेक टू हार्ट, तो ये हो गया बुरा लगाना। और अगर आप यहाँ टू हटाकर कहें टेक हार्ट, तो इसका मतलब हो गया साहस, साहस लगाना। इस बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आपको दे सकें। तो जो हम एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगर है टेक हार्ट जिसमें टू और द नहीं है, तो टेक हार्ट का मतलब है हौसला लगाना या लगना और साहस लेना। और अगर टू टेक टू हार्ट है, टू हार्ट, तो उसका मतलब है बुरा लगना, यानी दिल को लगाना। इसके बाद है आग लगना। आग लग गई, जलाने की बात नहीं हो रही है, आग लग गई। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को आप कहेंगे टू कैच फायर। ड्राई लीव्स कॉट फायर इजीली। ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मोटर गाड़ी लगना, कि भाई मोटर गाड़ी जरा साइड में लगा दीजिए, या मोटर गाड़ी कहीं स्पेसिफिक प्लेस पर लगा दीजिए। तो वहां पर आप कहते हैं टू पार्क वंस व्हीकल। और व्हीकल तो वंस का मतलब है, हमने आपको बताया
कि वेरिएबल है, अगर ही आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ हिज लगाएंगे। हम कहेंगे यू शुड पार्क योर व्हीकल ऑन सम पर्टिकुलर प्लेस, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू विल डेवलप योरसेल्फ। नाउ लेट्स कम टू 16, आंख लगना। आंख लगने का मतलब ये नहीं है कि आंख आपने लगा दी। आंख लगने का मतलब ये भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप डॉल बना रहे हैं और उसमें आंखें अलग से लगानी है, तो कनेक्ट एड वहां पर पर्टिकुलर यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ आंख लगने का मतलब अगर सोने से है तो सोने के सेंस में आप लिखेंगे टू डोज ऑफ। आई डोज्ड ऑफ फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, मेरी तो कुछ समय के लिए आंख लग गई थी। तो इस तरह की बात आप करते हैं। पेड़ लगाना, टू प्लांट ट्रीज, टू प्लांट सैपलिंग। इस तरह से आप, यहाँ प्लांट का मतलब लगाने से है और पेड़ यहाँ पौधे नहीं है। हालांकि प्लांट का जो लिटरल मीनिंग है अगर हम नाउन देखें तो वो पौधे होता है। नजर लगाना, नजर लगाने में हम कहते हैं, जल्दी समझ में नहीं आता कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को लिखें बोलें, तो यहाँ पर हम नजर लगाना, नजर लगाने का मतलब है टू कास्ट एन इविल आई। तो टू कास्ट एन इविल आई का मतलब है, इविल का मतलब है बुरी तरह से देखना और बदनियती से देखना, कुल मिलाकर के नजर लगाना। तो स्टूडेंट्स, ये जो जितने आपको यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोलोकेशंस और सिंगल वर्ड एक्सप्रेशंस आपको बताए जा रहे हैं, ये आपके ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या आपको इनके यूजेज भी चाहिए और क्या आपकी कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में हमें देते रहिएगा। आइए अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 19 पर, अपने को अधिक दिखाना या अपने को अधिक लगाना। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले इस हिंदी के एक्सप्रेशन का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है कि हम जो नहीं हैं हम शो ऑफ कर रहे हैं। बेसिकली शो ऑफ करने की बात है। तो शो ऑफ करने की बात में क्या होगा, आप कहेंगे टू गिव वन सेल्फ एयर्स। एयर्स मीन्स दिखावा। हम कहते हैं बहुत हवा में उड़ रहे हो, तो एयर्स। तो यहाँ पर हम आगे कहेंगे टू गिव वन सेल्फ एयर्स या टू अज्यूम वन सेल्फ एयर्स मीन्स वी शुड नॉट अज्यूम आवर सेल्फ एयर्स। हमें अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मन लगना या मन लगाना दो थोड़ा सा डिफरेंट थिंग है। यहाँ पर मन लगने के लिए जो एक्सप्रेशन दी है टू टेक इंटरेस्ट। हम कहेंगे कि बच्चों का यहाँ खेलने में मन लग रहा है, तो चिल्ड्रन आर टेकिंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग। तो ये एक्सप्रेशन आप इस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। किनारे लगना, नाव का किनारे लगना, व्यक्ति का किनारे लगना। किनारे लगने का इडियोमेटिक मीनिंग भी हो सकता है कि किसी का जो फाइनल अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाना या किसी को उसका रिजल्ट मिल जाना भी किनारे लगने का सेंस हो सकता है इडियोमेटिक सेंस में। बट यहाँ पर बेसिकली किनारे लगना उस सेलर के लिए है जिसकी बोट पानी पर है और वो बोट किनारे पर लगनी है। तो हम कहेंगे टू टच शोर। शोर मीन्स समुद्र का किनारे को हम कहते हैं। पानी लगाना, हमने कहा कि पौधों को पानी लगाइए, तो टू वाटर प्लांट्स। तो फर्स्ट साइट में जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाटर तो पानी को कहते हैं। अब पानी तो नाउन होता है और यहाँ पर हमें वर्ब यूज करनी है, तो कुछ सिचुएशंस में हम नाउन को वर्ब की तरह से भी यूज कर लेते हैं। तो वी शुड वाटर आवर प्लांट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। उसके बाद है पौधे लगना। अभी हमने कहा था पौधे लगाना, पेड़ लगाना। लगाना मीन्स प्लांट द ट्रीज, प्लांट द सैपलिंग, बट पौधे लगना एक्चुअली जब हमने सैपलिंग लगाई, पौध लगाई, तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो पौधे सूखे तो नहीं, क्या उनके अंदर जो लीव्स हैं वो निकल रही हैं, छोटी छोटी लीव्स, वो जो है पनप रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर पौधे लगने का मतलब है पौधे जो जड़ पकड़ चुके हैं। तो हम लिखते हैं दीज प्लांट्स आर टेकिंग रूट, यानी उनकी जड़ें बंध गई हैं, अब वह पनप रहे हैं। प्रश्नों की झड़ी लगना या लगाना, तो हम कहते हैं कि किसी ने तो हमारे ऊपर प्रश्नों की बौछार कर दी, बौछार लगा दी, झड़ी लगा दी, वो एक ही बात है। तो आप कहेंगे क्या कि टू पुट अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस, यानी पुट अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस। वॉली मीन्स एक लार्ज नंबर ऑफ, जो जैसे आपने एरोज एयर में फ्लाई करते हुए देखे होंगे, तो वैसे ही क्वेश्चंस की जो झड़ी हमारी तरफ लगा दी। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आएगा पुट अ वॉली ऑफ क्वेश्चंस।
बेसिकली इस तरह के जो मोर देन 2 वर्ड्स या 2 वर्ड्स वाले एक्सप्रेशंस हैं वो कोलोकेशन के अंदर आते हैं। बाकी हमने यहाँ पर 1 वर्ड एक्सप्रेशंस भी जैसे कि हमने पीछे बताया कोशिश की है यहाँ पर यूज करने की। इसके बाद आता है करने लगना या होने लगना। तो इसकी एक्सप्रेशन होती है टू बिगिन टू डू। हम बोलने लगे, हमने वर्क करना शुरू कर दिया, तो वी बिगिन टू डू, वी विल बिगिन टू डू, वी आर गोइंग टू डू, तो वो जो है बिगिन टू डू होगा। इसके बाद आता है निशाने पर लगना। निशाने पर लगना का मतलब है टू हिट द मार्क। निशाने पर लगने का दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि जिस लेवल को आपने सेट किया था उस लेवल पर काम करना निशाने पर लगना है। तो आप कहेंगे यू शुड हिट द मार्क, कि आपने 99% मार्क्स लाने की सोची, तो यू शुड हिट द मार्क। और जो टारगेट आपने सेट किया है, चाहे वो टारगेट जो है एरो वाला है, चाहे वो टारगेट आपके पर्पस का है, दोनों पर ये एक्सप्रेशन यूज हो सकती है। नींद लगना टू फील स्लीपी, यानी हम थोड़ा सा भाई नींद लग रही है, मेरे को नींद आ रही है, आप कुछ ऐसा भी कभी कभी बोलते हैं, तो आप यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, टू फील स्लीपी। तो यहाँ पर आपने देखा कि टू फील स्लीपी। इसके बाद है हाथ नहीं लगना, यानी हाथ से निकल जाना, यानी अपॉर्चुनिटी हाथ से स्लिप हो जाना। तो आप क्या कहते हैं, टू स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। टू स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स मीन्स, थ्रू मीन्स फिंगर्स से होकर के जो अपॉर्चुनिटी थी वो स्लिप हो गई। इसके बाद हमारा एक्सप्रेशन है पैसा या रुपया लगना। आपने सुना होगा एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट भी एक एक्सप्रेशन है, जो है फ्रेज है, या आप लोकेशन कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। तो वो कॉस्ट यहाँ पर है। एक्चुअली जो भी कोई काम हम करते हैं, उस काम को करने में जो हमारा वक्त, समय और रुपया लगता है, वो उसकी कीमत उसमें लग रही है, हम उसको फिर इवेल्युएट करते हैं और फिर उसके प्राइस तय करते हैं कॉस्ट की बेस पे। तो कॉस्ट का मतलब है कि जितनी लागत उसके ऊपर लगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। तो पैसा या रुपया लगना, टू कॉस्ट मनी। हमने कहा कि एमबीबीएस करने में पैसा लगता है, तो आप कहेंगे एमबीबीएस कॉस्ट मनी। तो जो एमबीबीएस वर्ड था, जो ये एब्रिविएशन था, उसको आपने पहले लिखा, फिर कॉस्ट करके आगे मनी लिखा। भूत लगना, हॉन्टेड होना, के अंदर भूत होना, बहुत सारी एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। तो आप कहते हैं टू बी पसेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स। तो यहाँ पे बी की जगह आप इस आर वॉज वर्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम कहें ओल्ड फोर्ट, ओल्ड कैसल इज पसेस्ड बाय इविल स्पिरिट्स। ओल्ड फोर्ट, पुराना जो किला है, उसमें भूत हैं, वह भूतिया महल है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। जबकि जब आप हिंदी देखेंगे तो वो इससे बिल्कुल मैच नहीं होती, लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन आपने याद किया तो बहुत आपके काम आने वाली है। कई बार कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्या होता है कि अगर हमें ये एक्सप्रेशन याद नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है ब्लैंक्स फिल करने में। जो क्लोज टेस्ट है, इसमें से किसी एक वर्ड को ओमिट कर दिया जाता है और उसके सेम मीनिंग्स कई दे दिए जाते हैं और हमें छांटना होता है कि विच वन विल बी सुटेबल, कि कौन सा हम उसके अंदर फिल करें, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें बेहतर है कि हम इनको अच्छे से लर्न कर लें। ताला लगना, हमने कहा कि उस कारखाने में तो ताला लग गया, इट मीन्स उसका काम बंद हो गया। तो इस तरह पे आप क्या करते हैं, आप कहते हैं टू पुट अंडर लॉक एंड की। तो इसका मतलब है किसी चीज को बहुत हिफाजत से लॉक करके, दरवाजे बंद करके सुरक्षा में रखना भी इसका हो सकता है। और अगर आप कहते हैं कि कहीं पर ताला लग गया, वो बंद हो गया, तो आप कहेंगे उसको टू लॉक अप। और लॉक में अगर आप यहाँ डैश लगा देते हैं, लॉक डैश, आप तो नाउन बन जाएगा, लॉकअप का मतलब हो जाएगा वह जगह जहां पर किसी भी पुलिस स्टेशन में आपको या किसी को भी सलाखों के पीछे रखा जाता है। हवालात आप उसको जानते हैं, लेकिन वो नाउन होगा। इसके बाद आता है इस कार्य में सप्ताह लगेगा या समय लगना। तो समय लगना में विल टेक कहते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पर एक पूरे सेंटेंस के रूप में समझाने की कोशिश की है। इस कार्य में आपको एक सप्ताह लगेगा, इट विल टेक अ वीक। तो यहाँ समय वगैरह का कोई वर्ड मीनिंग हमने नहीं लगाया। क्या होता है कि हम वर्ड्स का यूज करते रहते हैं और वहां पर हमारी एक्सप्रेशन जो है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में चली जाती है। सुपरफ्लुअस क्या है कि जहां पर हम एक बात को कहने में कई वर्ड्स का यूज करते हैं, वो गलत है।
स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज करना, कम से कम वर्ड्स का बड़ी से बड़ी एक्सप्रेशन को कहने में यूज करना, जो हमारी एक्सप्रेशंस हैं उसमें अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद हम आते हैं आदत लगना, कि हमें इस चीज की आदत लग गई है। तो आदत लगने में आप क्या करेंगे कि टू बी एडिक्टेड टू और टू बी यूज टू। यूज टू का मतलब किसी चीज की आदत लगना, वो आप पास में भी लगा सकते हैं। अगर आप यूज टू से पहले इज आर एम लगाते हैं तो आप किसी भी नाउन का यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम यूज टू कॉफी, ही इज यूज टू कोल्ड ड्रिंक्स। और अगर यूज टू से पहले बी आया है और आपने इज आर एम लगा लिया है तो आप आईएनजी भी लगा सकते हैं। ही इज यूज टू सिंगिंग, लेकिन अगर आपने बी नहीं लगाया, इज आर एम नहीं लगा, पहला वर्ड यूज्ड आता है, तो फिर आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, जो कि पास्ट हैबिट्स को शो करती है। वह खेला करता था, ही यूज्ड टू प्ले, लेकिन मैं खेला करता हूं तो आई यूज्ड टू प्लेइंग। अब यहाँ पर बच्चे चौंक जाते हैं कि टू के बाद आईएनजी कैसे आया। ये हम आपको क्लियर करेंगे अपने जेरेंड और इन्फिनेटिव के लेक्चर्स में। अगर आप जेरेंड और इन्फिनेटिव को बारीकी से सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या इस पर हम आपके लिए लेक्चर बनाएं। इसके बाद हम आते हैं गोली लगना। गोली लगना, गोली लगने के सेंस में हम आपको एक बात बता दें कि जब गोली लगने की बात आती है तो इसका मतलब है कि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति मरा नहीं है, वह घायल हुआ है, तो हम कहते हैं टू रिसीव बुलेट इंजरीज। और अगर गोली लगकर मर जाता है तो उसे कहते हैं शॉट डेड या शूट डेड। शूट शॉट शॉट वर्ब को यूज आप कर लेते हैं। और अगर हम केवल निशाना लेकर गोली मारने की बात करते हैं और व्यक्ति मरा नहीं है तो शूट एट, ये दो वर्ड्स यूज होते हैं। शूट शॉट शॉट वर्ब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज कर लेंगे। तो और अगर व्यक्ति मर गया है तो शॉट सीधा सा आपको यूज करना है। और जो पावरफुल एक्सप्रेशन है वो होगा ही वाज शॉट डेड। ठीक है, तो गोली लगना मतलब जिसमें आपके इंटेंशन ये केवल रिफ्लेक्ट करने की हो कि इंजरीज मिली हैं, तो आप कहेंगे गोली लगना ही रिसीव्ड बुलेट इंजरीज। पेड़ में फल लगना, अब लगने का मतलब बाहर से कुछ कनेक्ट करना तो है नहीं, तो यहाँ पर है कि these trees will bear fruit। फ्रूट्स रिजल्ट को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर ही आपको यूज करना है, these trees will bear fruit। धारा 144 लगना, तो इसमें लगने को आप कहेंगे टू इम्पोज सेक्शन 144 ऑन सम प्लेस। तो इस तरह से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर आपको समय दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको लिख लेंगे, लिखने के बाद फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में इनको यूज करेंगे। आई होप कि आपको हमारा ये लेक्चर ट्रांसलेशन विद कोलोकेशन और वन वर्ड एक्सप्रेशन लेक्चर 1 बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन टॉपिक्स पर आप किसी भी टॉपिक पर दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज आप कुछ लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप को ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव रिएक्शन हमारे लिए मोटिवेशन है और हम आपके लिए ये इंस्पायर करता है कि और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। So students, see you in next video. Thanks for watching ORSC classes of English language. Thanks for being with us. Thanks a lot.